दोस्तों अरब सागर की काली रात में अचानक ऐसा धमाका हुआ कि समुद्र तक कांप उठा। कुछ ही सेकंड में भारतीय जहाज हाजी अली आग की लपटों में घिर गया। चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और पानी के बीच मौत का खौफ तैरने लगा। जहाज पर मौजूद नाविक समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को एक खतरनाक संकेत दे दिया। ये कोई साधारण हादसा नहीं था। ये हमला उस जगह हुआ जहां से दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है, वही हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े तेल टैंकर आराम से निकलते रहे, लेकिन अचानक एक छोटे भारतीय जहाज को निशाना बना लिया गया। आखिर क्यों ओमान के पास समुद्र में चल रहा यह भारतीय कार्गो वैसल अचानक एक रहस्यमय विस्फोट का शिकार हो गया? धमाका इतना भयानक था कि जहाज कुछ ही मिनटों में अपना संतुलन खो बैठा। आग तेजी से फैलती गई और फिर समुद्र के बीचों बीच पूरा जहाज डूबने लगा। जहाज पर मौजूद 14 भारतीय नाविकों की सांसें अटक गईं। हर किसी को लग रहा था कि शायद अब कोई नहीं बचेगा, लेकिन आखिरी समय पर रेस्क्यू टीम पहुंची और सभी भारतीयों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया। भारत ने इस हमले को अनएक्सेप्टेबल बताया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि निर्दोष नाविकों और कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी वही है। आखिर हमला किसने किया? किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। ना कोई आतंकी संगठन सामने आया, ना किसी देश ने कुछ कहा, लेकिन समुद्र में जो पैटर्न दिखा उससे हर किसी की नजर एक ही देश की तरफ घूम गई। क्योंकि जिस इलाके में हमला हुआ वहां पहले भी ड्रोन, मिसाइल और फास्ट अटैक बोट्स के जरिए जहाजों को डराने की घटनाएं हो चुकी हैं, और इस बार भी हमला बिल्कुल उसी अंदाज में हुआ। हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, ये पूरी दुनिया की ऊर्जा की धड़कन है। यहां से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखने का मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना। और अब ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर भारत को भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि इस समुद्र में बिना इजाजत कुछ भी सुरक्षित नहीं है। सबसे डराने वाली बात यह है कि हमला किसी युद्धपोत पर नहीं, बल्कि एक छोटे सिविलियन कार्गो जहाज पर हुआ। यानी अब आम जहाज भी सुरक्षित नहीं रहे। यह सीधा सीधा डर फैलाने का खेल लगता है। समुद्र के बीचों बीच ऐसा संदेश दिया गया है जिसे पूरी दुनिया समझ रही है, लेकिन खुलकर कोई बोल नहीं रहा। भारत इस समय बेहद मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि इसी रास्ते से भारत के लिए तेल और गैस की सप्लाई आती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो असर सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। शायद यही वजह है कि भारत ने कड़ी चेतावनी तो दी, लेकिन किसी का नाम लेने से बचता दिखाई दिया। लेकिन एक बात साफ दिख रही है, हॉर्मुज का समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा। यह धीरे धीरे ताकत दिखाने का युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। और भारतीय जहाज पर हुआ हमला इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में समुद्र के भीतर खेल और भी खतरनाक होने वाला है। क्योंकि जब समुद्र में आग लगती है तो इसका धुआं सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। दोस्तों, इस पूरे हमले में सबसे खतरनाक बात सिर्फ जहाज का डूबना नहीं है। असली डर उस संदेश में छुपा है जो समुद्र के बीचों बीच दिया गया। क्योंकि अगर किसी देश को सिर्फ नुकसान पहुंचाना होता तो वो बड़े तेल टैंकरों को निशाना बना था, लेकिन यहाँ एक छोटे भारतीय जहाज को चुना गया। इसका मतलब साफ है कि यह हमला आर्थिक नुकसान से ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया गया था। अब जरा सोचिए, बड़े बड़े एलपीजी टैंकर आराम से निकल रहे हैं, लेकिन एक छोटा जहाज अचानक आग में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया को यह दिखाया हो कि हम चाहें तो किसी को भी रोक सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ चेतावनी दे रही हैं। यही चीज इस पूरे मामले को और ज्यादा खतरनाक बना देती है। मुझे लगता है आने वाले समय में हॉर्मुज स्ट्रेट में सीधे बड़े युद्ध से ज्यादा डर का खेल देखने को मिलेगा। छोटे छोटे हमले में खतरनाक होंगे, रहस्यमय विस्फोट होंगे, जहाजों का रास्ता बदला जाएगा, लेकिन कोई खुलकर जिम्मेदारी नहीं लेगा। क्योंकि इस तरह का तनाव पैदा करके पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को दबाव में रखा जा सकता है। बिना युद्ध घोषित किए भी दुनिया को घुटनों पर लाया जा सकता है। भारत के लिए भी यह घटना बहुत बड़ा संकेत है। अभी तक भारत सोचता था कि अगर वह संतुलन बनाकर चलेगा तो शायद उसके जहाज सुरक्षित रहेंगे, लेकिन इस हमले ने दिखा दिया कि समुद्र में अब दोस्ती और तटस्थता भी पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं रही। आने वाले दिनों में भारत को अपने कमर्शियल जहाजों के साथ नेवी की मौजूदगी बढ़ानी पड़ सकती है। हो सकता है कि भारतीय नौसेना भविष्य में हॉर्मुज के आसपास एक और बड़ी बात जो बहुत कम लोग समझ रहे हैं, वो ये है कि ये हमला सिर्फ जहाज पर नहीं था, बल्कि भारत की कमजोरी को परखने की कोशिश भी हो सकती है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत की ऊर्जा सप्लाई इसी रास्ते पर निर्भर है। अगर इसी रास्ते में डर का माहौल बना दिया जाए तो भारत खुलकर प्रतिक्रिया देने से पहले 10 बार सोचेगा। और शायद यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मकसद है, सीधे युद्ध नहीं, बल्कि ऐसा दबाव बनाना कि सामने वाला कुछ चुप हो जाए। मुझे लगता है आने वाले महीनों में समुद्र के अंदर शैडो वॉर और तेज होगी। ऐसे हमले होंगे जिनमें कोई नाम नहीं आएगा, कोई झंडा नहीं दिखेगा, लेकिन हर देश समझ जाएगा कि असली संदेश किसने भेजा है। दुनिया के सामने यह एक हादसा लगेगा, लेकिन पर्दे के पीछे यह ताकत दिखाने की लड़ाई होगी। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि अगर अगली बार किसी भारतीय तेल टैंकर को निशाना बनाया गया तो भारत के लिए चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तब मामला सिर्फ एक जहाज का नहीं रहेगा, बल्कि भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का बन जाएगा। और इतिहास गवाह है, समुद्र में शुरू हुए छोटे तनाव कई बार बड़े युद्धों की शुरुआत बन जाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये घटना आने वाले समय की सिर्फ शुरुआत है। अभी दुनिया इसे एक समुद्री हमला समझ रही है, लेकिन असल में ये भविष्य की उस नई लड़ाई का ट्रेलर हो सकता है जिसमें बंदूकें कम और डर ज्यादा इस्तेमाल होगा। आने वाले महीनों में हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेशर पॉइंट बन सकता है। यहाँ पूरी तरह युद्ध शायद ना हो, लेकिन ऐसा माहौल जरूर बनाया जाएगा कि हर गुजरते जहाज को लगे कि अगला निशाना वही हो सकता है। और यही सबसे बड़ा हथियार होगा, क्योंकि जब समुद्र में डर फैलता है तो तेल महंगा होता है, व्यापार धीमा पड़ता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांपने लगती है। मुझे लगता है कि भविष्य में छोटे जहाजों को ज्यादा टारगेट किया जाएगा। कारण बहुत साफ है, अगर बड़े अमेरिकी या यूरोपीय टैंकरों पर हमला होता है तो तुरंत सैन्य जवाब आ सकता है, लेकिन छोटे कमर्शियल जहाजों पर हमला करके एक ग्रे जोन बनाया जाता है जहां सब समझते हैं हमला किसने किया, लेकिन कोई खुलकर युद्ध शुरू नहीं करना चाहता। यही नई रणनीति बन सकती है। भारत के लिए भी यह एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अभी भारत संतुलन बनाकर चल रहा है, लेकिन अगर ऐसे हमले 2-3 बार और होते हैं तो भारत को सिर्फ बयान देने से आगे जाना पड़ेगा। हो सकता है भविष्य में भारतीय नौसेना अरब सागर और हॉर्मुज के आसपास लगातार पेट्रोलिंग बढ़ा दें। शायद भारत अपने तेल जहाजों के साथ सिक्योरिटी एस्कॉर्ट भी भेजना शुरू कर दें, क्योंकि अगर ऊर्जा सप्लाई पर खतरा बढ़ा तो भारत के अंदर महंगाई और आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ सकता है।